सीताराम। हमारा आज का प्रसंग है कि शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई। भगवान शिव और भगवान नारायण पति पत्नी के रूप में कहाँ भ्रमण किया और ऋषियों ने शिव जी के लिंग को उखाड़ के क्यों फेंक दिया। एक बहुत पहले समय की बात है। एक बार देवताओं और गंधर्वों से सेवित वन में, दारू वन में, जहां पर अत्रि, गौतम, पुलय, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, भृगु, मरीच, कश्यप इत्यादि बहुत बड़े संत ऋषि गण वहां पे साधना तपस्या कर रहे थे। इनके पुत्र पत्नियां पुत्रियां भी उसी वन में थी। ये ऋषिगण विभिन्न प्रकार के यज्ञों से, साधनों से, विविध प्रकार के कर्मों से भगवान की आराधना कर रहे थे। इनको प्रवृत्ति मार्ग के कर्मों में लगा हुआ देखकर, अनेक कर्म करते देखकर भगवान शिव एक लीला करने के उद्देश्य से और इनको सत्य मार्ग पर लाने के उद्देश्य से भगवान नारायण को साथ लेकर अत्यंत सुंदर युवक युवती के रूप में, पति पत्नी के रूप में विचरण करने लगे। भगवान शिव 19 वर्ष के बहुत ही सुंदर, मनोहारी, अत्यंत आकर्षक युवक के रूप में भगवान नारायण को अपनी पत्नी बनाकर उन ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगे और वहां जाकर भिक्षा मांगने लगे। अब भगवान शिव का एक तो बहुत ही सुंदर आकर्षक स्वरूप, ऊपर से दिगंबर अर्थात नंग धड़ंग, वहां पर भ्रमण करते देखकर उन ऋषियों की पत्नियां और पुत्रियां काम भाव से पीड़ित होकर उनके साथ साथ चलने लगी, वहां पे घूमने लगी। कुछ तो ऋषि पत्नियां उनके आगे नृत्य करने लगी, नाचने लगी, गीत गाने लगी और उनका आलिंगन तक करने लगी। इधर भगवान नारायण, भगवान तो भगवान, ऐसा सुंदर युवती बने, ऐसा मनोहारी रूप बनाया कि ऋषियों के पुत्र मोहित हो गए और भगवान को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से वो सब उनके पीछे लग गए। कुछ तो उनके चरणों में लौटने लगे, विनती करने लगे, कुछ भगवान नारायण की ओर तिरछे नैनों से इशारे करने लगे, कुछ नाचने गाने लगे। वो सब के सब काम भाव से पीड़ित हो गए। जब ऋषियों ने ऐसी स्थिति को देखा तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। दृष्ट्वा नारी कुलम रुद्रम पुत्राणामपि केशवम मोयंतम मुने श्रेष्ठा कोपम संदधिभृशम। जब ऋषियों ने देखा कि ये पुरुष तो मेरी सब स्त्रियों पुत्रियों को मोहित कर रहा है और ये जो इसके साथ सुंदर स्त्री है ये मेरे पुत्रों को आकर्षित कर रही है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस क्रोध में भरकर बहुत कठोर वचन कहे, गालियां दी, भला बुरा कहा और खूब शाप दिए। लेकिन वो सबका कोई भगवान शिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने वचनों को, शाप को प्रभावहीन देखकर उन ऋषियों ने पूछा, आप कौन है और यहाँ पर क्या करने आए हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर तपस्या करने आया हूं। ऋषि ने कहा, तपस्या करने आए हो अपनी पत्नी के साथ? इस स्थिति में ऐसे तपस्या होती है, पहले वस्त्र धारण करो और अपनी इस व्यभिचारिणी पत्नी को त्याग दो, उसके बाद तपस्या करो। जब ऋषियों ने पत्नी को त्याग देने के लिए कहा, भगवान शिव हंसकर बोले कि अरे आप लोग तो शास्त्र ज्ञाता हैं,
और आप पत्नी को त्याग करने की बात कर रहे हैं। आप सब तो अपनी पत्नी रखे हुए हैं, आप अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर सकते हैं, मैं पत्नी को साथ रखकर तपस्या नहीं कर सकता हूं। ऋषि बोले मेरी पत्नियां पतिव्रता हैं, साध्वी हैं, और तुम्हारी ये व्यभिचारिणी है। भगवान शिव बोले मेरी पत्नी व्यभिचारिणी नहीं है, ये कभी भी किसी भी स्थिति में मेरे सिवा कभी किसी का चिंतन नहीं करती है, और मैं कभी इसके सिवा अन्य का चिंतन नहीं करता हूं। हमारा दाम्पत्य जीवन आदर्श है। मैं पत्नी वर्ता हूं, ये पति वर्ता है। अब तो ऋषियों को और गुस्सा आ गया। बोले अरे अधम, मैंने इसको अपनी आंखों के सामने व्यभिचार करते देखा है। ये मेरे पुत्रों के साथ कुछ इशारे कर रही थी, उनको अपनी अदाओं से आकर्षित कर रही थी, उनको मोहित कर रही थी, और तुम इसको सती कहते हो, पतिव्रता कहते हो। ये व्यभिचारिणी है, और तू भी झूठा है, तूने सत्य कहा है। और ऐसा कहकर वो सब ब्राह्मण ऋषि लोग भगवान शिव को ढेलों से, मुक्कों से, डंडों से पीटने लगे। जब भगवान महादेव की पिटाई देखी भगवान नारायण, तो वहां से अंतर ध्यान नारायण हो गए रफू चक्कर। शिवजी खूब पिटे। अब पीटते पीटते ऋषियों ने विचार किया, ये यहाँ पे नंग धड़ंग घूमेगा, सुंदर तो है ही, हमारी स्त्रियां पुत्रियां दूषित हो सकते हैं, अतः इसका लिंग ही उखड़वा दिया जाए। बोले अपने लिंग को उखाड़ फेंको। अब पिटते पिटते भगवान क्या ना करते, उनकी तो ऐसी एक लीला थी। उन्होंने कहा चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा तो हो, पे लिंग को उखाड़ फेंक देते हैं। और उन्होंने उनका लिंग उखाड़ के फेंक दिया। अब तो बड़ी विचित्र घटना हुई। जैसे ही भगवान का वो लिंग पृथ्वी पे गिरा, अब वहां पर सब अंतरित हो गए। ना वहां भगवान शिव, ना वहां भगवान नारायण, और ना ही वो शिवलिंग, सबके सब गायब। और विचित्र उत्पात से होने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया, सूर्य देव का तेज समाप्त हो गया, अंधकार छा गया, समुद्र में बड़ी बड़ी भयानक लहरें उठने लगी, क्षोभ हो गया, बड़े भयानक उत्पात होने की स्थिति हो गई। अब तो सब ऋषि लोग सशंकित हो गए। इधर ऋषि अत्रि के पत्नी देवी अनुसुईया ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव, भगवान नारायण स्त्री पुरुष वेश में भिक्षा मांग रहे हैं, सभी आश्रम भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने वो स्वप्न में ही सारी घटना देख ली, और देख के बड़ा वो सशंकित हुई। उन्होंने समस्त ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। अब तो सब घबरा गए, सशंकित हो गए। अब इस संकट क्या निराकरण हो, क्या उपाय हो, हम लोग क्या करें, ऐसा कोई निश्चय ना करके सबके सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा के चतुर्मुख भगवान देव देवेश्वर ब्रह्मा की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले आओ ऋषियों, बताओ किस कार्य से आए हो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। जब ब्रह्मा जी ने उनका आने का कारण पूछा, तो सब ऋषियों ने सब कहानी सुनाई, पूरी घटना का वर्णन किया। बोले महाराज, कश्चित दारुवनम पुण्यम पुरुषो अतीव शोभनम भार्या चारु सर्वांग्या प्रविष्टो नग्न एव ही। हमारे द्वारका वन में पता नहीं कौन एक पुरुष जो अतीव शोभनम बहुत सुंदर था, और उसकी पत्नी बहुत
सुंदर थी, बाड़िया चारु सर्वांगिया, सर्वांग सुंदरी स्त्री को लेकर और वो नग्न आ गया हमारे यहाँ पे। महाराज अब उसका ऐसा आचरण देखकर हमारी पुत्रियां, हमारी पत्नियां, पुत्र ये सब धर्म से च्युत ना हो जाएं, इनका सबका पतन ना हो जाए, ऐसा विचार करके हमने उसको वहां से भगाया, खूब मारा पीटा और उसका लिंग भी उखाड़ फेंक दिया। लेकिन विचित्र घटना ये घटी कि वहां पर वो सब एकदम अंतर ध्यान हो गया, सबके सब अंतरहित। तब से उत्पात होने लगे। अब आप बताएं वो कौन था, ये सब क्यों हुआ, इसका क्या कारण? हम आपकी शरण में आए, हम पे आप कृपा करें। अब तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ऐसा कौन कर सकता है? जब भगवान नारायण का, भगवान शिव का चिंतन किया, ब्रह्मा जी सब जान गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे ये तो बड़े कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात, ये तुमने क्या किया? हा कष्टम भवता मद्ध जातम सर्वार्थ नाशनम दिग्बलम दिग तपश्चर्या मित्येव भवता ही। अरे तुमने अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया, सब अपनी तपस्या नष्ट कर ली, तुम्हारे बल को धिक्कार है, तुम्हारी तपस्या को धिक्कार है, तुमने मिथ्या आचरण किया। अरे जिनके लिए योगी लोग योग करते हैं, वैदिक लोग वेद मंत्रों से जिनका यजन करते हैं, जिनका यज्ञ करते हैं, तपस्वी जिनके लिए तपस्या करते हैं, ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा, पुण्य श्लोकों के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, भक्त लोग जिनकी शुद्ध हृदय से भक्ति करते हैं, उन भगवान शिव माहेश्वर और भगवान नारायण की तुमने उपेक्षा कर दी, और उपेक्षा ही नहीं की, तुमने उनका अपराध भी कर दिया। अरे ऋषियों, ये तुमने क्या किया? ये तो तुम्हारी मुक्ति के कारण है, मुक्ति मिलने का और कोई उपाय नहीं है। ये भगवान शिव नारायण ही तुम्हारी मुक्ति के हेतु है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। अब तो ऋषि लोग सब दुखी हो गए, बोले प्रभु अब हम कैसे भगवान शिव को प्राप्त करें, किस प्रकार से वो महेश हम पे संतुष्ट हो, ऐसा हमें उपाय बताएं। अब ब्रह्मा जी बोले कि ऋषियों, तुमने उस शिवलिंग को देखा है, वो जैसा था उसकी आकृति के ही अत्यंत सुंदर शिवलिंग बनाओ, अपने पुत्रों, पत्नियों, बंधुओं, पूरे परिवार सहित, पूरे परिकर सहित, शिष्यों सहित सब उसका वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य के साथ विधि विधान से पूजन करो। यदि दृष्टम भवता तस्ये लिंगम भुवि निपातितम तल्लिंगानुकृति सस्ये कृत्वा लिंगमनुत्तमम् पूज्यतम सपत्नी का सादरम पुत्र संयुता। ये जो प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं श्री कूर्म पुराण के ऊपर विभाग में 37वें अध्याय में वर्णित है, और ये श्लोक 88वां श्लोक है। पूज्यदम सपत्नी का साधनम पुत्र संयुता, पूजन करो इनका, भगवान शूलपाणी का जाप करो, शतरुद्री का पाठ करो, तब भगवान शिव कृपा करेंगे, तुम पर प्रसन्न होंगे। जाओ ऋषियों, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर ऋषिगण चले आए, और किसी ने गुफा के अंदर, किसी ने अपने आश्रम में, किसी ऋषि ने एकांत निर्जन वन में, किन्हीं ऋषियों ने नदी के किनारे, और कुछ ने जल के अंदर रहकर भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की, शिवलिंग का विधि विधान से पूजन किया, और बड़े उत्तम
ऋषियों को इस प्रकार अपने साधन में लगे देख भगवान शिव फिर प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए तो शिव जी ने वैसे ही फिर से लीला कर दे। अब की देवी गौरी को साथ लेकर उन्मुक्त भाव से पूरे शरीर में भस्म धारी दिगंबर वेश में विचरण करते हुए आ गए और भिक्षा मांगने लगे। अब के ऋषिगण सावधान थे, धोखा नहीं खाए, पहचान लिया महादेव को। जमीन पर मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया और माहेश्वर स्तोत्रों से, भगवान शिव की वैदिक स्तोत्रों से बड़ा दिव्य स्तुति की। नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः, त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूल बरधारिणे, नर नारी शरीराय योगिनां गुरुवे नमः, नमो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय च, गंगा सलिलं धाराय संभवे परमेष्ठिने, नमो योगाधिपतये ब्रह्माधिपतये नमः। इस प्रकार इस श्लोक संख्या 106 से लेकर 120 तक इन 15 श्लोकों में ये ऋषियों ने भगवान शिव की बहुत ही सुंदर स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसके बाद महादेव ने देवी के साथ अपने परम रूप का इन ऋषियों को दर्शन कराया और उनके कल्याण के लिए अपना अत्यंत श्रेष्ठ व गंभीर रहस्य युक्त पाशुपत व्रत का उपदेश किया। इस लीला प्रसंग के पश्चात ही इस पृथ्वी पर विश्व में धराधाम में भगवान के शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। जय हो भोलेनाथ की, जय श्री सीताराम।